को मैं नौकरी नहीं देता हूं तो मेरी इंसल्ट होगी, तौहीनियत होगी, अपमान होगा, बेइज्जती होगी। लोग कहें बताओ कैसा राजा है, अरे 5 नौकर राजा पांडव के रियाए, उनका अपने किया बेचारा भर्ती नहीं कर सका। सोच करके रख लिया राजा विराट ने 5 पांडवों को। और अब कौरव ढूंढने निकले तो ढूंढ रहे हैं जंगल में, लेकिन पांडव हैं कहां? पांडव है मंगल में और कौरव ढूंढे जंगल में। पांडव तो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी लाग गई, वो तो महल में है। कौरव ढूंढ के हार गए, लेकिन ढूंढे पता नहीं चला। और इधर एक घटना घट गई। एक घटना घटने वाली, घटना घटने वाली। घटने वाली है, कुदरत की महिमा निराली है। बिता लिया 13वां साल अज्ञातवास का पांडवों ने। मात्र 5 दिन बच्चे थे। और उसी समय पांडव जो है अपना अपना काम करते हैं लुक छुप करके। द्रौपदी दासी नाम रखा शैलेंद्री। तो राजा विराट के भाई लेडीज जो है तो लेडीज के पास बैठेगी। माता बहनों गलत तो नहीं कह रहे, अगर कोई बिटिया बिटारू है आ जाएगी तो इधर बैठा देंगे कि चलो इधर बैठ जाओ भाई, माताएं बहनें बैठी, बिटिया आप बैठ जाओ, गलत तो नहीं कह रहे। द्रौपदी है महारानी के पास बैठी है, महारानी के ब्याना हाँक रही, पंखा झल रही है, हवा दे रही है, पंखा झल रही, महारानी के पास द्रौपदी बैठी और पांडव अपने अपने बेचारे सब ड्यूटी पे लगे। तो महारानी का भैया आया, राजा विराट का साला, महारानी का भैया आया तो महारानी के पास पहुंच गया। नमस्ते दीदी। महारानी के पास भैया बैठ गया, अपनी बहन के पास बैठ गया तो बातें करने लगा, हाल चाल बताओ भाई सब कैसे क्या है। और तब तक उस भैया की नजर पड़ गई बहन के पास, महारानी के पास बैठी दासी द्रौपदी पर। जिससे नजर पड़ गई तो देखने लगा, नजर पड़ गई देखने लगा, टुकटुकी लगा के विचार करने लगा, क्या महारानी समझाने लगे, देखो भैया हिसाब किताब से बैठो, अच्छा भैया, लेकिन नहीं माना, नहीं माना। अगर बड़े का लिहाजा छोटा नहीं करेगा तो बड़ा 1 बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 4 बार बताएगा, 10 बार बताएगा, और फिर भी अगर छोटा बड़े का सम्मान नहीं करेगा तो बड़ा हट जाएगा वहां से, कहेगा भाव हो। तो महारानी समझ गई कि इसकी नीयत क्या है। आंखें बता देती हैं, आंखें बता देती हैं किसका विचार कैसा है, और वाणी बता देती है इसका स्वभाव कैसा है। इन्हीं आंखों से बहन को देखा जाता है भैया, इन्हीं आंख से हम अपनी बहन को देखते हैं, और इन्हीं आंख से माँ को देखते हैं, इन्हीं आंख से दोस्त को देखते हैं, और इन्हीं आंख से दुश्मन को देखते हैं। लेकिन देखने का नजरिया बदला होता है। बहन बैठी थी महारानी, राजा विराट की महारानी, भैया को समझाने लगी, भैया सुधर जाओ। जब 20 बार समझाया, समझाती, भैया क्यों किसी पर गंदी दृष्टि डाल रहे हो। समझाने लगी महारानी, भैया लाख समझाया, ए भैया 10 शीश रावण के कट गए पर नारी के चक्कर में। सब शीश रावण के कट गए पर नारी के चक्कर में। धुंधकारी भी प्रेत हुआ था पर
महास्वर भी भस्म हुआ था पर नाली के लाख बार समझाया बहन ने, लेकिन भैया नहीं माना, नहीं माना। बहुत समझाते हैं, कृष्ण के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। लाख बार समझाया, जब भैया नहीं माना तो वहां से महारानी उठ के चली गई, बैठो। और जो ही भैया महारानी का भैया आगे बढ़ा द्रौपदी के पास और जैसे हाथ उठाया, द्रौपदी रोने लगी। भैया, ए भैया, आप महारानी के भैया और मैं हूं दासी, तो दिन है, लोगों की नजर हम पर पड़ेगी तो लोग ताड़ी बजाएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सूर्यास्त होने के बाद में चाहना तो मेरी आबरू लूट लेना, और अगर फिर भी तेरी नियत ना भरे तो ले आना अस्त्र शस्त्र और मेरी गर्दन काट देना। लेकिन इस समय भैया प्लीज मुझे छोड़ दो। सोचने लगा कोई बात नहीं, बार बार बेचारी कह रही है और अब बेचारी सहमत है तो कोई बात नहीं, 2-4 घंटे के बाद मिलते हैं, 2-4 घंटे के बाद मिल लेंगे। द्रौपदी किसी तरह से समय को पहचानना चाहिए। समय को जिसने पहचान लिया वही प्राणी महान है। द्रौपदी ने विचार किया बचने का कोई तरीका नहीं है, और समय मिल गया अपने पतियों से बताने का, फिर तो इनकी भूसी भर देंगे, फिर तो इनकी हालत खस्ता कर देंगे। लेकिन अब कैसे बचना चाहिए? द्रौपदी ने कहा भैया 2-4 घंटे बाद भी सूर्यास्त हो जाएगा, तब चाहे मेरी आबरू लूट लेना, मेरी हत्या कर देना, गर्दन काट देना, लेकिन मुंह से ना नहीं करूंगी। किसी तरह से मुझे अब जाने दो, 2-4 घंटे की बात है, दिन में मेरे हाथ मत लगाना। द्रौपदी चली गई बच करके और जाकर के डेरे में बैठ गई। बेचारी बैठी रो रही। भीम आए, भीम ने कहा क्यों रो रही द्रौपदी? द्रौपदी रोने लगी। बेचारी बैठी सोच रही, भगवान, जिसका भैया गोवर्धन पर्वत उठा दिया, दुनिया रात दिन पूजा करे, अब उसकी बहन, बताओ कोई गंदी नजर डाल रहा है। अगर भैया को पता चल जाए, किसी भाई को अगर पता चल जाए कि बहन पर किसी ने गंदी दृष्टि डाली है, तो भाई ऐसे टूट पड़ेगा, चाहे उसकी क्यों तथा न हो, जान चली जाए। अगर भैया सुन पावे तो पता नहीं पल में क्या क्या कर डालेगा हमारा भैया मुरलिया वाला। लेकिन बताऊं तो कैसे बताऊं? जी के एक पति है, कोई अंगुली नहीं छुआ सकते, हमारे 5 ठवरे सांड घूम रहे, बताओ का करी भैया? यह गम है मेरा। भीम बोले द्रौपदी, हे द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी रोने लगी, बोली कुछ पूछो नहीं, अब तुम नहीं पूछो, तुम पूछे वाले नहीं हो है। भीम ने कहा सही सही बताओ, अगर किसी ने उंगली उठाई तो भुजा कटवा दूंगा, किसी ने गंदी दृष्टि डाली है तो आंख निकलवा दूंगा, बताओ। अरे 12 वर्ष झेल लिए हैं, हम तो सोचते थे 13वां साल अज्ञातवास का कट गया है, हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। लेकिन अगर द्रौपदी ऐसी बात है तो बताओ, चाहे और 12 वर्ष झेलना पड़ जाए, सही सही बताओ। और अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की है तो द्रौपदी सही सही बताओ, अगर किसी ने ऐसा किया है तो हम उससे जरूर निपटेंगे, बताओ। जब बार बार कहा द्रौपदी बताओ, द्रौपदी बताओ, भीम कहने लगे सुनो द्रौपदी, बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? जिसने गंदी
नजर डाली है तो उसके अरे हालांकि चल के हम भूसा भरो वही हालांकि चल के भूसा भरो उसके क्या किया है, हुआ क्या? तो द्रौपदी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, सूर्यास्त होने के बाद पता नहीं क्या बीत जाए और मैं हाँ करके आई हूँ। भीम ने कहा बस वेरी गुड, हाँ करके आई हो वेरी गुड, अब तुम नहीं जाएगी, अब तुम नहीं जाओगी, अब हम जाएंगे और हम द्रौपदी बन के जाएंगे, हम उससे बात करेंगे। अरे भीम करते क्या है, भीम बन के जनाना, भीम ने भेष बदल दिया, भीम ने वहां पर भेष बदल लिया। कैसा भेष बनाया, हर जनाना वहां पर भीम, हर जनाना वहां पर भीम, हर जनाना वहां पर भीम, जनाना पर भीम बन गए। अरे पहले अंदर लुंगी बाहर भाई बाना, जनाना सुंदर सारी तन पे डारी गजरा मान समाने, सुंदर सारी तन पे डारी गजरा मान समारे, हाथ में चूड़ी लाले लाले सो है, हाथ में चूड़ी लाले लाले सो है, सियारी गति मारे चुड़ीला लाली लाली स्वाहे, तुमने भेष बना लिया, मांग में सिमराया जब निराला, मांग में सिमराया जब निराला, गजरा की गत भारी दी। पावन कृपा। भीम वहां पर पहुंचे, घूंघट काढ़ लिया, जनाना बन गए पहुंचे, और जिस समय तंबू के अंदर पहुंचे सूर्यास्त का बेला है, और वहीं पर जब भीम पहुंच गए अंदर गदा रख लिया, अंदर गदा रख लिया और ऊपर से बढ़िया सब वह तरह सब सिस्टम कर दिया, और उसके बाद में पहुंचे लेडीज बन के और रख लिया गदा, तैयार हो गए, गदा रख लिया और ऊपर से फिट हो गए। पहुंचे जब जाकर के तंबू के अंदर पहुंचे तो बढ़िया कीचक चला है, नाम था कीचक, कीचक नाम था। जैसे चला है सोचने लगा वाह हम जाते हैं वहां पे, यहाँ पहुंचते हैं, अरे मिलेंगे हम, सोचते सोचते पहुंचा। जैसे पहुंचा डेरे के अंदर, तंबू के अंदर जैसे पहुंचा वो द्रौपदी, भीम बोले चले आओ साले आओ। जैसे पहुंच, भाई राजा का साला है ना,
राजा विराट का साला है। जैसे पहुंचा है वहां पर कीचक और भीम करते क्या है, फौरन अपना वो वस्त्र नारी वाले हटा दिए और ले लिया गदा और मारने लगे भदी भदा। अरे मारने कीचक को ऐसे मारा के मारते जिधर मारा उधर धीरे धीरे इतना मारा कीचक के प्राण निकल गए। भीम ने कहा तो मर गया, ये मर गया, भागो। द्रौपदी से कहा हम मार डाले, हमने उसको मार डाला, वो मर गया, काम हो गया, जान से गया। सब इकट्ठा हो लगे, काम करो, सबको यहाँ से निकल लो और नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अर्जुन बोले 13 सालों तो पूरे हो गए, 12 साल जंगल में, 1 साल नौकरी में, अब यूं मरे चाहे वो मरे, अब चलो हम तुम चली। 13 साल पूरे हो गए और पांडवों को पता नहीं लगा पाए, कौरवा चले आए, वो शर्त की बात थी। फिर आकर के हस्तिनापुर के राजा बने पांडव, द्रौपदी बनी महारानी। बोलो सच्चे दरबार की जय।